हर सुबह भारत के गांवों और शहरों में जब पहली धूप गिरती है, तब एक खास दृश्य उभरता है। स्थानीय चौक हो या भव्य उद्यान, खड़ी रहती हैं डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां नीले कोट और दृढ़ नजर के साथ। बच्चे अपने नन्हे हाथों में फूल थामे हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं उम्रदराज बुजुर्ग झुके माथे से नमन करते हैं। हर तरफ गूंजते हैं मधुर लेकिन गंभीर स्वर, जय भीम। ये श्रद्धांजलि किसी व्यक्ति को नहीं, एक विचार को है, किसी इतिहास को नहीं, स्मृति को। लेकिन रुकिए, हम किसे पूछते हैं और क्यों? इतिहास की परतें जितनी चमकदार दिखती हैं, उतनी ही जटिल हैं। जैसे ही श्रद्धा की गूंज थमती है, पुरानी लाइब्रेरी की धूल में दबे ग्रंथों के पन्ने उभरने लगते हैं। वे तमाम फुटेज, दुर्लभ बहसें और उग्र वाद विवाद, इन सब के बीच अरुण शौरी की किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स सामने आती है। उसके कवर पर चमकती हैं तीखी टिप्पणियां, असहज प्रश्न। एक सभ्यता जिसने अंबेडकर को अपने नैतिक मंदिर में रखा, उसका अस्तित्व मोहरे की तरह हिल जाता है। क्या जो हम पूछते रहे वह सत्य है या केवल सुविधा? कोई भी राष्ट्र बिना प्रश्न पूछे आगे नहीं बढ़ता। अंबेडकर, वो विद्रोही ब्राह्मण विरोधी जिन्होंने वैदिक परंपराओं को सिरे से खारिज किया, समानता की मशाल उठाई और जन्म से बने बंधनों को तोड़ना अपना जीवन बना लिया। उन्होंने अपमानित, बहिष्कृत और पीड़ित लोगों के खातिर संविधान को आकार दिया और एक नए युग की नींव डाली। परंतु विरोधाभास यहीं से शुरू होता है। वह आदमी जिसने खुलेआम वेदों और हिंदू धर्म की सच्ची नींव को चुनौती दी, आज उसी वेदी पर आराध्य बना दिया गया जहां वह विद्रोह के प्रतीक थे। शौरी की आलोचना इसी द्वंद्व में प्रवेश करती है। क्या हम अपने आदर्शों को पूरी तरह जानते समझते हैं, या धीरे धीरे स्मृति का चयनात्मक संपादन करना हमें अच्छा लगता है? क्या एक सभ्यता के लिए ऐसा संभव है कि वो अपने ही स्तंभ को पूजती रहे, जबकि उसने उसकी नींव को चुनौती दी थी? अंबेडकर के विचार अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध, और दूसरी तरफ सार्वजनिक मूर्तिकरण, जिनका उग्र विरोध वही समाज कर रहा था, आज उनकी पूजा उसी श्रद्धा से करता है जैसे उसने कभी अपने देवी देवताओं की थी। समय की यह चाल कैसी विडंबना रचती है। सुदूर अतीत की छाया में, जब संध्या की लालिमा में मंदिरों के शिखर और राजनीतिक प्रतीकों की आकृतियां आपस में घुलने लगती हैं, पृष्ठभूमि में संस्कृत के श्लोक हल्की हल्की फुसफुसाहटों की तरह बजने लगते हैं। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म और अधर्म क्या हैं? क्या वे स्थायी हैं या कालचक्र के साथ बदलते रहते हैं? कभी राजा धर्मराज थे, पर सत्ता का असली जज कौन? समाज, स्मृति या स्वयं समय? शिव के त्रिशूल और अशोक चक्र जैसी प्रतीकात्मक छवियां धीरे धीरे रेत में घुलने लगती हैं। हर नाम, हर मूर्ति, हर श्रद्धा सभी समय की धारा में बहती चली जाती हैं। युग आते हैं, युग जाते हैं। किसी समय का नायक अगले समय का विवादी बन सकता है। कालचक्र का चूमता पहिया न किसी को विशेष मानता है, न किसी को नकारता है। संतुलन ही उसका धर्म है। संपूर्णता, विवाद, श्रद्धा और विस्मृति, ये सभी उसकी परिक्रमा में विभोर हैं। तो जब अगली बार हम किसी प्रतिमा को माल्यार्पण करते हैं, जब आदर्शों के नाम पर जुलूस चलते हैं, तो एक पल सन्नाटा ओढ़कर भीतर झांकिए। झांकिए उस गूढ़ प्रश्न में जिसे हम अक्सर टाल जाते हैं, हमारी श्रद्धा किसको समर्पित है? उस विचार को जिसने जड़ें हिलाईं, या उस छाया को जिसे हमने पवित्र मान लिया? सभ्यता की स्मृति और व्यक्तिगत आदर्श, इनके बीच की सीमा कहाँ समाप्त होती है? अंत में सभी शोर, बहस और श्रद्धांजलियों के पार कालचक्र का संतुलित, स्थिर संवाद सुनाई देता है। पहिया न तो प्रसिद्धि को पूछता है, न निंदा को। वह मात्र सत्य का संतुलन करता है। देखते ही देखते अशोक चक्र की छवि रेत में विलीन हो जाती है और पीछे रह जाती है केवल एक अटूट प्रश्न: क्या विरासत व्यक्ति की होती है या विचार की? सभ्यता की होती है या समय की? कभी सोचा है हम किसे पूछते हैं और क्यों?